हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग अकाउंट्स के एक एमसीक्यूज़ के साथ पे है, जहाँ पर हम 2-3 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, किस तरीके से हड़बड़ा करके ही हुई गलती है, लेकिन उस गलती की वजह से 1 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को समझते हैं विथ ऑप्शंस एंड आंसर्स। इसके साथ हम लोग डील करेंगे। तो क्वेश्चन है, विदित और सीमा पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दिया हुआ है 3:2। द कैपिटल व्हाट दे हैड इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 1,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का मिलेगा। फर्म की जो अर्निंग प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो है 18,000 रुपए का, 18,000। अपने को पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल क्या है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, ₹12,000, 10,800, 7,200 एंड 6,000। अब होता क्या है, हड़बड़ा करके बच्चा क्या देखता है, बच्चा ये देखता है कि ठीक है विदित है, विदित का कैपिटल 1,20,000 का लगा हुआ है, और 1,20,000 पर 10% अगर अपने कैलकुलेट करते हैं तो इट कम समवेयर अराउंड 12,000। और 12,000 एक ऑप्शन भी है, हाँ ऑप्शन ए अगर आप देखोगे तो इट इज 12,000। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा इसको टिक करके आ जाता है। दिक्कत कहाँ आता है कि फर्म के पास प्रॉफिट कितना था, 18,000 का। 18,000 से क्या 12,000 पेमेंट हो सकता है? हाँ, अगर एक ही जन रहता तब तो पेमेंट हो जाता, लेकिन पार्टनर एक से ज्यादा है, सीमा भी तो है। तो यहां पर क्या गलती होती है और उसको सुधारा कैसे जाएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक पार्टनर है विदित, जिसके कैपिटल पर इंटरेस्ट अगर अपन देखते हैं तो ये आ रहा है 12,000 रुपीज का। दूसरा पार्टनर है सीमा, सीमा के द्वारा जो कैपिटल लगा हुआ है वो है 2,40,000 रुपया का, और इस पर अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो इट कम समवेयर अराउंड 24,000। So what is the interest on capital to be paid by combining both the partner? It is coming somewhere around 36,000। अब इस 36,000 पर हम अगर देखते हैं तो जो इन लोग का जो अर्निंग कैपेसिटी है दैट इज ओनली 18,000। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी जो है वो 18,000 रुपए का है। तो अब यहां पर 18,000 तुम कमाओगे और 36,000 का पेमेंट करोगे, कैसे हो सकता है? ठीक है, when the earning of the firm is less as compared to what is to be paid। दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, आपके पास अर्निंग तो है लेकिन वो अर्निंग उतना नहीं है कि आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर सको। तो यहां पर होगा क्या कि सर ये जो पेमेंट का अमाउंट था ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतना का अर्निंग है नहीं। तो सेकंड फिर जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है कि बॉस इनका कैपिटल रेशियो देखा जाता है। ठीक है, when the earning is not available, earning is available but it is not available to the extent what is to be paid in the term of interest on capital, in that case the earning is splitted in their capital ratio। ठीक है, not in their PSR। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा, कैपिटल रेशियो होगा, जहां पर अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां पर अगर हम दोनों का कैपिटल देखते हैं तो इट इज 1,20,000 is to 2,40,000। ठीक है, विच कम समवेयर अराउंड एन 1:2। तो विदित का कैपिटल रेशियो अगर आप देखोगे तो विदित का यहाँ पर कैपिटल रेशियो है, विदित का कैपिटल रेशियो है यहाँ पर, सॉरी, विदित का कैपिटल रेशियो जो है दैट इज समवेयर अराउंड 1/3। ठीक है, तो विदित का कैपिटल रेशियो 1/3 है और फर्म की अर्निंग है कितने की? फर्म की अर्निंग है 18,000 की। तो यहां पर ये 6,000 है जो कि विदित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिए जाएंगे, और 6,000 क्या हमारे पास ऑप्शन में है? तो हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर व्हेन द अर्निंग इज अवेलेबल बट इट इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू मेक द पेमेंट, देन द अर्निंग इज स्प्लिटेड इन देयर कैपिटल रेशियो, जो कि पार्टनर्स का होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट एमसीक्यू। और अभी इस वीडियो में और कुछ एक आध ऐसी एमसीक्यू आएंगे जिसमें समझेंगे कि गलत कहाँ होता है और हमें किन बातों को ध्यान में रख करके इसे सॉल्व किया जाता है।